तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा पर अदम एतमाद करते हुए इन्हें हदफ तनकीद बना लिया है। जहां एक तरफ उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बाकायदा प्रोपेगेंडा जारी है, वहीं शुनीद ये भी है कि जल्द तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई व्हाइट पेपर भी जारी करने वाली है। मुबस्सरीन के मुताबिक सानह 9 मई के बाद मुसलसल जेर अताब पीटीआई क़यादत की पॉलिसी अक्ल शऊर से मावरा दिखाई देती है। एक तरफ तहरीक इंसाफ 9 मई की शरपसंदी की वजह से एस्टेब्लिशमेंट की बैड बुक में शामिल है, दूसरी तरफ वो अदलिया का महाज भी खोलने जा रही है। लगता यही है कि पीटीआई खुद अपनी हरीफ साबित हो रही है और इमरान खान की किचन कैबिनेट ही हर सूरत पीटीआई को मुल्क की सियासत से माइनस करना चाहती है। दूसरी जानिब उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब से साबिक वजीर आजम इमरान खान जेल गए हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी ये दावा करते थे कि पार्टी का झंडा उनके हाथ में है, तो कभी पार्टी के नए सदर परवेज इलाही का दावा था कि पीटीआई की क़यादत वो करेंगे। लेकिन फिर ये दोनों रहनुमा भी जेल पहुंच गए, जिसके बाद पार्टी की डोर अमली तौर पर वकला के हाथ में आ गई। मगर सिलसिला यहाँ भी न रुक सका। इमरान खान ने वकील शेर अफजल मरवत को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया तो उन्होंने पार्टी से मुतालिक पॉलिसी बयानात देना शुरू कर दिए, जिसके बाद इमरान खान को बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी तर्जुमानों का ऐलान करना पड़ा। जुमेरात को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस पर एतमाद का इजहार किया, तो उनके फौरन बाद शेर अफजल मरवत भी मैदान में आ गए और इमरान खान की तरफ से चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयानात से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें पार्टी तर्जुमान की जानिब से कहा गया था कि सिर्फ पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी किए गए बयानात ही पार्टी के मौक़िफ़ या पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। किसी भी फर्द की तरफ से अपनी जाती हैसियत में दिए गए बयानात पार्टी के मौक़िफ़ या पॉलिसी की तर्जुमानी नहीं करते। ये पहला मौका नहीं कि जब बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत आमने सामने आए हैं, बल्कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के वक्त भी दोनों के मौक़िफ़ में न सिर्फ तज़ाद सामने आया था, बल्कि दोनों की जानिब से मीडिया पर इसका खुलकर इजहार भी किया गया था। इस मामले पर मीडिया और सोशल मीडिया पर भी हर तरफ से खुलकर आरा का इजहार किया जा रहा है और ज्यादातर का ख्याल है कि ये पार्टी में क़यादत के फुकदान का इजहार है। ताहम कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पार्टी की हिकमत अमली भी है कि जहां जिस पर दबाव डालना हो वो दबाव भी डाल दिया जाए और किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए पार्टी सतह पर ला ताल्लुकी का ऐलान भी कर दिया जाए। दूसरी जानिब तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक ये पार्टी में कमांड एंड कंट्रोल का फुकदान है कि पार्टी के तमाम रहनुमा अपनी अपनी मर्जी का बयान देते हैं और सब ही कहते हैं कि ये पार्टी पॉलिसी है। ये इमरान खान की इस पॉलिसी का शाखसाना है, जिसके तहत वो कहते थे कि मेरे अलावा सबको जो मर्जी कहते रहें, इसकी आम इजाजत है। कभी किसी इदारे पर, कभी अदलिया पर, कभी सियासी रहनुमाओं पर और कभी मीडिया पर चढ़ाई होती थी और इमरान खान इससे खुश होते थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त तो वक्ती तौर पर इमरान खान को इसका फायदा हो रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब ये हिकमत अमली पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, इसे रोकने की जरूरत है। तज्जिया निगार ज़ैगम खान ने तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के दरमियान इन इख्तलाफात को नई और पुरानी हिकमत अमलियों का तसादुम करार देते हुए कहा कि पहली पॉलिसी ये थी कि मज़ाहमत करनी है और इदारों पर दबाव डालकर अपनी बात मनवानी है, जिसका पहला नतीजा 9 मई था और इसकी ताज़ा तरीन मिसाल इमरान खान का अमरीकी जरीदे में शाया होने वाला मजमून है। इस पॉलिसी के तहत पार्टी ने जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए मीडिया पर अपने हर मुखालिफ को आड़े हाथों लेना है। उनके मुताबिक दूसरी और हालिया पॉलिसी बुनियादी तौर पर पार्टी के नए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की है, जो ये समझते हैं कि अब मामला बहुत बिगड़ चुका है, जिसे सुधारने के लिए मुज़ाकरात की जरूरत है और मुज़ाकरात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि दूसरी सियासी कुव्वतों से भी होने चाहिए। इस पॉलिसी से इमरान खान ने इख्तिलाफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने बैरिस्टर गौहर को अपनी हिकमत अमली पर काम करने की इजाज़त दे दी है। लेकिन उन्होंने जिन रहनुमाओं को तसादुम और मज़ाहमत वाली पॉलिसी पर लगाया हुआ था, इन्हें रोका भी नहीं, बल्कि इन्हें अपना काम जारी रखने का कहा है। इसी वजह से अजीब सूरत हाल पैदा हुई। ज़ैगम खान ने कहा कि इससे ये वाज़ेह होता है कि ये हिकमत अमली ही है, लेकिन बेहतर यही है कि इमरान खान बैरिस्टर गौहर को इख्तियारात सौंप दें और मामला बेहतर बनाने के लिए फैसला साजी का इख्तियार दे दें। बसूरत दीगर मजीद उलझनें पैदा होंगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।